नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की क्लास रहने वाली है उत्तराखंड का जो इतिहास हम देख रहे थे दोस्तों, उसके अंतर्गत गढ़वाल का जो पंवार राजवंश है उससे आज दूसरी क्लास यहाँ पे रहने वाली है। इससे पहले मैंने एक क्लास ऑलरेडी अपलोड करी है गढ़वाल राजवंश का, ठीक है, जिसमें हमने 52 गढ़ों के बारे में देखा, जो महत्वपूर्ण गढ़ थे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वह हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वॉच नहीं करी है दोस्तों, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके ज़रूर से वॉच करें। इसमें मैंने क्रम वाइज यहाँ पे इस बुक के माध्यम से मैं यहाँ पे इतिहास हम देख रहे हैं दोस्तों करवा रहा हूँ। इससे पहले कई सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड करी हुई हैं इसमें, जो कि स्टार्टिंग से लेकर के अब हम यहाँ पे गढ़वाल का जो पंवार वंश है वहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं, चैनल में जुड़े नहीं हैं, तो जुड़ जाएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें क्लास को। तो आज देखेंगे दोस्तों राजा अजयपाल से आगे के जो फैक्ट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है दोस्तों, अजयपाल गढ़वाल के पंवार वंश का 37वां राजा था। राहुल सांकृत्यायन ने अजयपाल को पंवार वंश का संस्थापक माना। वह अजयपाल का शासन उन्होंने बताया 1490 से लेकर के 1519 तक। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन ने अजयपाल को पंवार वंश का संस्थापक माना, यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कनकपाल यहाँ पे गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक था, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने अजयपाल को माना दोस्तों। आगे देखते हैं, राय बहादुर पीताराम ने अजयपाल को गणपति से संबोधित किया। किससे? गणपति से। आगे है, अजयपाल चाँदपुर गढ़ के गणपति आनंदपाल के पुत्र थे, जिसने 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गढ़वाल में पूरे के पूरे 52 गढ़ किसने विजित किए थे? तो अजयपाल ने कत्यूरों को पराजित कर उनसे सोने का सिंहासन छीना था, कत्यूरियों से, ठीक है। आगे 1491 में कुमाऊं के कीर्तिचंद ने अजयपाल को बधानगढ़ के युद्ध में हराया था। कीर्तिचंद ने, किसने हराया था? कीर्तिचंद ने। आगे है, अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ की प्रसाद पहाड़ी पर 1512 ईस्वी में राज प्रसाद बनवाया था दोस्तों अजयपाल ने। आगे अजयपाल ने देवलगढ़ में अपनी कुल देवी जो थी उनकी राज राजेश्वरी का मंदिर एवं सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार भी किसने किया था? अजयपाल ने किया था। देवलगढ़ में गोरखनाथ पंथ के संत सत्यनाथ का आवास था। सत्यनाथ के पुजारी नाथ पंथी जोगी होते थे तथा उनके महंत को पीर कहा जाता था, जिसकी वेशभूषा मुस्लिम धर्मानुयायी परों के समकक्ष होती थी, मुस्लिम वेशभूषा, ठीक है। आगे है, देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना हुआ है दोस्तों, देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने, ठीक है। तो गढ़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस गढ़ में विष्णु मंदिर के सामने दीवार पर अजयपाल का पद्मासन का चित्र देखने को मिलता है? तो देवलगढ़ में। अजयपाल ने 1517 ईस्वी को राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की और श्रीनगर में कालिका देवी मठ का भी निर्माण करवाया था अजयपाल ने रसोइया के लिए सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी दोस्तों। रसोइया के लिए कौन से ब्राह्मण? सरोला ब्राह्मण। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पंवार राजवंश के अंतर्गत अजयपाल के समय रसोइयों के लिए किनकी नियुक्ति की गई थी? तो सरोला ब्राह्मण होते थे दोस्तों, उनकी नियुक्ति की गई थी। अजयपाल ने मापतौल का मापक धूली पाथा का प्रचलन किया था। धूली पाथा पैमाना यह किसने यहाँ पे प्रचलित किया था? तो अजयपाल ने। अजयपाल को दोस्तों गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन इसको कहा जाता है। ये 3 नाम इसके महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन। आगे है, प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने अजयपाल की तुलना मौर्य सम्राट अशोक से की, जबकि कवि भरत ने मानोदय काव्य में अजयपाल की तुलना कृष्ण, भीम एवं कुबेर एवं इंद्र से इसने इनकी तुलना की थी दोस्तों, अजय सिंह रावत। आगे है, अजयपाल जो था वो गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था और गोरखनाथ पंथ के अन्य अनुयायी हुए दोस्तों भरतहरि और गोपीचंद, ठीक है, भरतहरि और गोपीचंद। आगे, नवनाथ कथा एवं गोरक्ष स्तवांजार्ल ग्रंथ में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना दोस्तों, 84 सिद्धों में से एक सिद्ध, ठीक है। सावरी ग्रंथ डॉक्टर सूरवीर सिंह का
हस्तलिखित ग्रंथ है। यह ग्रंथ तांत्रिक विद्या पर आधारित पुस्तक है। सांवरी ग्रंथ, ठीक है, किसका है? सूरवीर सिंह का। आगे सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया। क्या कहा गया? आदिनाथ। किसमें? सांवरी ग्रंथ में। अजयपाल की मृत्यु होती है 1519 में, ठीक है, 1519 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। अजयपाल का उत्तराधिकारी होता है दोस्तों कल्याण शाह। कौन होता है? कल्याण शाह। कप्पू चौहान के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, इनको देखते हैं। कप्पू चौहान उप्पूगढ़ के सरदार थे दोस्तों। किस गढ़ के? उप्पूगढ़। कप्पू चौहान स्वयं के लिए कहता था कि मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ। खुद ही कहता था खुद के लिए कि मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ। कप्पू चौहान के लिए अजयपाल ने कहा था, वीर तुम जीत गए और मैं हार गया, इसलिए कहा था कि कप्पू चौहान ने अजयपाल के सामने सिर कटा दिया था और लेकिन झुकाया नहीं, ठीक है, अपना सिर नहीं झुकाया लेकिन कटवा दिया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अजयपाल कहता था कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया, ठीक है। अजयपाल का अंतिम युद्ध उप्पूगढ़ एवं उदयपुर पर ही था। अंतिम युद्ध अजयपाल ने स्वयं कप्पू चौहान को मुखाग्नि दी थी, ठीक है, कप्पू चौहान को अजयपाल ने। तो कप्पू चौहान से भी यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों राजा सहजपाल के बारे में। तो देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख 42वें राजा सहजपाल का 1548 ईस्वी का प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि 42वां राजा सहजपाल था और 1548 ईस्वी में यहाँ पे शासक बना था। आगे है देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर के एक घंटी पर लेख सहजपाल का मिलता है 1561 ईस्वी का। ऐसा माना जाता है कि इसे सहजपाल ने चढ़ाया था घंटी को मंदिर में, ठीक है, रघुनाथ मंदिर में। आगे है सहजपाल का शासन 1547 से लेकर के 1575 ईस्वी के बीच रहा होगा। सहजपाल मुगल शासक अकबर के समकालीन था दोस्तों। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन। सहजपाल को अभिलेखों में वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा गया, ठीक है, प्रजा के लिए सुखद बताया गया। सहजपाल के समय अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल गढ़वाल भेजा था। किसने? अकबर ने। सहजपाल के समय अकबर ने पांडुकेश्वर के योगबद्री मंदिर में घंटी चढ़ाई थी दोस्तों। रामायण प्रदीप में सहजपाल को महाबली एवं विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। किसमें? रामायण प्रदीप में, ठीक है। महाबली एवं विद्वानों का दाता, आश्रयदाता किसको कहा जाता है? तो सहजपाल को कहा जाता है, याद रखना है। आगे सहजपाल के 5 अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त होते हैं दोस्तों। कहाँ से? देवप्रयाग में जो रघुनाथ मंदिर है उससे यहाँ पे सहजपाल के 5 अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। अब जो सहजपाल से दोस्तों जितने भी फैक्ट थे देख लिए। आगे देखते हैं राजा बलभद्र शाह के बारे में। तो सहजपाल के बाद 43वें राजा बलभद्र शाह के अन्य नाम बलराम, दुलाराम शाह और बहादुर मिलता है दोस्तों। किसका? बलभद्र शाह का। बलभद्र शाह पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह परमार वंश का कौन सा शासक है जिसने पहली बार शाह की उपाधि धारण की थी? तो बलभद्र शाह आपको याद रखना है। परंतु कल्याण शाह के नाम के आगे भी शाह लगा हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन माना जाता है कि यहाँ पे बलभद्र शाह ही इसका राइट आंसर आयोग मानता है दोस्तों। आगे भक्त दर्शन के अनुसार परमारों को शाह उपाधि औरंगजेब ने दी थी, जो तर्क संगत नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है, तर्क संगत नहीं लगता है। औरंगजेब ने इसको यहाँ पे शाह की उपाधि दी थी। शाह उपाधि के बारे में अनेक मतभेद हैं, कोई भी तर्क इस बारे में सटीक नहीं बैठता, मगर ये कह सकते हैं कि बलभद्र शाह के बाद ही क्रमागत शाह उपाधि का प्रयोग हुआ है। और ये यूके त्रिपलसी, ठीक है, यूके त्रिपलसी और यूके पीएससी दोनों ही आयोग यही आंसर मानते हैं कि बलभद्र शाह। आगे है लोग कहते हैं कि परमारों को शाह की उपाधि लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने दी थी। अब कई मतदाताओं का यहाँ पे कई सारे मत हैं इतिहासकारों के, लेकिन आपको ये याद रखना है कि बलभद्र शाह का नाम। आगे है बलभद्र शाह के समय गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई। किसके समय? बलभद्र शाह के समय। 1581 ईस्वी में ग्वालदम का युद्ध होता है और बलभद्र शाह व रुद्रचंद के बीच होता है ग्वालदम का युद्ध। अब पूछा जाए एग्जाम में कि ग्वालदम का युद्ध कब हुआ? तो 1581 में। किनके बीच हुआ? तो बलभद्र शाह व रुद्रचंद के बीच। परंतु शिव प्रसाद डबराल युद्ध की तिथि को 1591 ईस्वी मानते हैं।
अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत देखने को आपको मिलेंगे। ग्वालदम युद्ध में रुद्रचंद की पराजय हुई और वो उसका सेनापति जो था वो पुरुषोत्तम पंत था और वह मारा गया था दोस्तों। पुरुषोत्तम पंत किस युद्ध में, ग्वालदम के युद्ध में किसके बीच हुआ था दोस्तों, बलभद्र शाह व रुद्रचंद के बीच, और रुद्रचंद की पराजय हुई थी। आगे कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है दोस्तों। किसने की, कवि देवराज ने। रामायण प्रदीप के अनुसार बलभद्र शाह ने श्रीनगर में चित्रशाला प्रसाद का निर्माण कराया था। किसने कराया था, बलभद्र शाह ने। ढांढरी शिलालेख का संबंध बलभद्र शाह से है, जिसमें उसके 1593 ईस्वी तक जीवित होने की जानकारी प्राप्त होती है। किससे, ढांढरी अभिलेख से। अब देखेंगे अगला राजा जो था राजा मानसा। मानसा के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो 44वां जो राजा था वो बलभद्र शाह का उत्तराधिकारी कौन था, राजा मानसा। ठीक है। मानसा के लेख देव मानसा के लेख दोस्तों देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर 1608 ईस्वी व रघुनाथ मंदिर 1610 ईस्वी से मिले हैं। मानसा का शासनकाल 1591 ईस्वी से लेकर के 1611 ईस्वी तक माना जाता है। मानसा के काल में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने दोस्तों 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और हार का मुंह उसको देखना पड़ा था लक्ष्मी चंद को 7 बार। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मानसा का सेनापति नंदी था दोस्तों। नंदी। मानसा ने श्रीनगर के अंतर्गत मानपुर नामक नगर भी बसाया था मानशाह ने। आगे देखते हैं। मानसा ने पश्चिम तिब्बत का दापा प्रांत जीता था, जिसका राजा मानसा को कर के रूप में सवा शेर सोना व एक 4 सींग वाला मेंढा देता था कर के रूप में। मानसा के दरबार में कवि भरत रहता था, जिसने मानवोदय काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की है, और ये मानवोदय काव्य पूछी जाती है दोस्तों। तो किसकी रचना है, भरत कवि की। आगे मानवोदय काव्य में मानसा को सूर्य के समान तेजस्वी व राजा बलि के समान दानवान बताया गया है मानवोदय काव्य में। आगे कवि भरत को मुगल बादशाह जहांगीर ने ज्योति की राय की उपाधि दी थी, और कवि भरत ने जहांगीर विनोद नामक रचना भी लिखी है। तो जहांगीर विनोद भी किसकी है दोस्तों, कवि भरत की है। मानसा ने देवलगढ़ के गोरजा मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट किया था गोरजा मंदिर में। आगे है द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में फॉरेस्टर ने यूरोपीय यात्री विलियम की 1608 ईस्वी से लेकर के 1611 ईस्वी तक की यात्रा का वर्णन किया गया है। किसमें, द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया पुस्तक में। आगे फॉरेस्टर ने मानसा का जिक्र करते हुए कहा कि गढ़वाल का प्रतापी राज्य गंगा एवं यमुना के बीच फैला हुआ है और जिसकी राजधानी श्रीनगर थी, वहाँ का शासक सोने के बर्तन में भोजन करता है। तो ये किसने कहा है, फॉरेस्टर ने। आगे मानसा अकबर व जहांगीर के समकालीन था और उसके समय चंद राजा लक्ष्मी चंद था और उसमें मानसा गढ़वाल का पंवार वंश का राजा था। अकबर व जहांगीर के समकालीन था। आगे है जीतू बगड़वाल के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो जीतू बगड़वाल बगुड़ी गांव टिहरी का रहने वाला था, जिसके पवाड़े आज भी गढ़वाल में प्रचलित है। ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पे जाना जाता है पवाड़ों के लिए, जीतू बगड़वाल। जीतू बगड़वाल के पिता जो थे दोस्तों गरीबा राई व माता सुमेरु थी। जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक जो था वह था मानसा था, जिसने उसे भोट क्षेत्र का फौदर नियुक्त किया था। जीतू बगड़वाल लोक गाथाओं में उसकी खुद की तांबे की खान होने का वर्णन मिलता है। जीतू बगड़वाल की बगोड़ी के शेरा में जीतू को उसके बैलों सहित आंचरियों ने हर लिया था दोस्तों। ठीक है, टिहरी के अंतर्गत। तो बगोड़ी के शेरा में। आगे देखते हैं राजा श्याम शाह के बारे में देखेंगे। तो राजा श्याम शाह का शासनकाल 1611 ईस्वी से लेकर के 1630 ईस्वी तक माना जाता है। 45वां राजा श्याम शाह का उल्लेख जहांगीरनामा में भी मिलता है, जिसमें जिक्र मिलता है कि मुगल दरबार ने श्रीनगर शासक श्याम शाह को घोड़े व हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए गए थे। ठीक है, ये जहांगीरनामा से हमें जानकारी प्राप्त होती है। श्याम शाह की मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट का वर्णन है, और श्याम शाह पहला परमार शासक है जिसका चित्र मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है, चित्र। श्याम शाह ने भी दावा प्रांत जीतकर वहाँ के शासक से एक शेर स्वर्ण चूर व एक चंवर गाय कर के रूप में प्राप्त की थी श्याम शाह ने। श्याम शाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, और इसकी मृत्यु के पश्चात जो थी 60 रानियां दोस्तों सती हुई थी श्याम शाह की मृत्यु के पश्चात। आगे श्याम शाह के राजगुरु कवि शंकरदेव थे। इन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना भी की थी दोस्तों। अगर पूछा जाए कि वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो शंकर देव ने की थी। किसने की थी दोस्तों, शंकर देव ने। ठीक है।
आगे श्याम शाह ने श्रीनगर में श्याम शाही बाग बनवाया और श्याम शाह को विलासी राजा की उपमा भी दी गई है, विलासी राजा श्याम शाह। ठीक है, श्याम शाह ने शिलसारी नामक ग्राम में भूमि का कुछ अंश शिवनाथ जोशी को दान में दिए थे, शिलसारी नामक ग्राम में। ठीक है, आगे देखेंगे श्याम शाह के समय जेसुएट पादरी अंतोनिया दे आंद्रादे श्रीनगर आया था, अंतोनिया दे आंद्रादे। 1625 ईस्वी में केशवराय मठ की स्थापना महीपति शाह ने श्रीनगर में की थी। केशवराय मठ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो महीपति शाह ने। आगे केशवराय मठ के द्वार पर उत्कीर्ण लेख में महीपति शाह का नाम मिलता है। इसे लगता है कि परिवार में श्रेष्ठ होने के नाते इसका नाम महीपति शाह ने करवाया होगा। देवलगढ़ में सत्यनारायण मंदिर का जीर्णोद्धार 1626 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और हरि कृष्ण रतुड़ी द्वारा श्याम शाह के राज्यकाल की अंतिम तिथि मानी जाती है 1629। ठीक है, हरि कृष्ण रतुड़ी द्वारा श्याम शाह की अवधि बताई है इन्होंने। आगे पादरी एजवेडो ने 1631 ईस्वी को श्रीनगर में गढ़ नरेश का दाह संस्कार देखा था, जो संभवतः श्याम शाही था दोस्तों। किसने देखा था? पादरी एजवेडो ने। आगे देखते हैं राजा महीपति शाह के बारे में। तो राजा महीपति शाह, श्याम शाह की कोई संतान न होने के कारण उसके चाचा महीपति शाह गढ़वाल का शासक बना, जो अपने शासनकाल में शत्रुओं से जूझते रहे और उन्हें पराजित किया, जिस कारण उन्हें गढ़वाल में गर्वभंजन कहा जाता है। तो कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गर्वभंजन की उपाधि किसको दी गई थी, तो राजा महीपति शाह का नाम आपको याद रखना है। आगे इनको राज्यारोहण की तिथि हरिकृष्ण रतुड़ी ने 1629 बताई दोस्तों, जबकि डॉक्टर डबराल जो शिव प्रसाद डबराल हैं उन्होंने 1631 ईस्वी बताई थी। अजय सिंह रावत इनके राज्यारोहण की तिथि बताते हैं 1622 ईस्वी के बाद मानते हैं। महीपति शाह के पिता जो थे वो दूलाराम वो राम शाह इनके पिता हैं। आगे है महीपति शाह सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक था। मुगल लेखों में इसे अक्खड़ राजा कहा गया, क्योंकि यह शाहजहां के राज्याभिषेक में भी शामिल नहीं हुआ था दोस्तों। तो अक्खड़ राजा, ठीक है, जिसको यहाँ पे अक्खड़ का मतलब आप मान सकते हैं कि एटीट्यूड वाला। ठीक है, आगे है सी बेसिल्स ने अर्ली जेसू ट्रेवल इन सेंट्रल एशिया पुस्तक में एंड्राडे का यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। ठीक है, अर्ली जेसू ट्रेवल इन सेंट्रल एशिया पुस्तक। आगे एंड्राडे का सहयात्री मार्क्विस था, जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए महीपति शाह के समय गढ़वाल आया था दोस्तों। आगे है महीपति शाह ने तिब्बत पर तीन आक्रमण किए, जिसका वर्णन एंड्राडे ने अपने विवरण में किया है दोस्तों। प्रथम अभियान गढ़वाल में सैनिक 12,000 थे दोस्तों, प्रथम अभियान में। ठीक है, और द्वितीय अभियान में 20,000 सैनिक थे। महीपति शाह ने भूलवश कुछ नागा साधुओं की हत्या कर दी थी, जिसकी आत्मग्लानि के लिए ऋषिकेश भारत मंदिर में तपस्या और नागा साधुओं की हत्या का पाप धोने के लिए महीपति शाह ने कुमाऊं के काकू बमोड़ युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। किसने? महीपति शाह ने। रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ महीपति शाह ने किया था दोस्तों। रोटी सूची प्रथा, इसमें केवल राजाओं के बारे में बताया गया है दोस्तों। आगे जो देखेंगे ना हम, उसमें हम इनका राज्य प्रशासन जो था कैसे चलता था, ठीक है, प्रमुख राज्य पदाधिकारी कौन थे, वो सारे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी फिलहाल इनके बारे में देखते हैं जो फैक्ट इनसे बनते हैं। ठीक है, तो महीपति शाह के सेनापति दोस्तों माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास थे। बनवारी दास चित्रकार मौलाराम के वंशजों के पुत्र थे, जो कुमाऊं युद्ध में मारा गया था। कौन? बनवारी दास। आगे है रिखोला लोधी ने सिरमौर, तिब्बत एवं गढ़वाल के दक्षिण भाग जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मौलाराम ने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा है दोस्तों। और महारानी कर्णावती महीपति शाह की पत्नी थी। महारानी कर्णावती, ठीक है, किसकी पत्नी थी? महीपति शाह की। कर्णावती को ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से भी जाना जाता है। और रानी कर्णावती ने देहरादून में कर्णपुर नगर भी किसने बसाया था? रानी कर्णावती ने। यशवंत सिंह कठोच के अनुसार महीपति शाह की पत्नी कर्णावती का वास्तविक नाम करुणावती था। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने जो फैक्ट देखे
वह हमने राजा जो महीपति शाह था उस तक हमने देख लिया है। अगली क्लास में इससे आगे की जो फैक्ट हैं और जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनके बारे में देखेंगे। तो निरंतर यहाँ पे इतिहास को कवर करते चलेंगे दोस्तों। जो भी इस बुक में यहाँ पे दिया गया है फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पे सिलेबस दिया गया है दोस्तों। BS नेगी जी की यह बुक है, ठीक है। अगर आपको हेल्प हो रही है, अगर कुछ यहाँ पे फैक्ट याद भी हो रहे हैं आपको, तो जो कमेंट करके ज़रूर से बताएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से इस क्लास को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।